नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ इको गार्डन में और आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हैं कि 59,000 शिक्षक भर्ती जो चल रही थी, जो अभी जिसमें से 6800 जो शिक्षक हैं उनको अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। हालांकि नियुक्ति पत्र जो है 5 जनवरी 2022 को आना था, उसके बावजूद करीब 6 महीने तक ये जो शिक्षक आप देख रहे हैं लगातार नियुक्ति पत्र के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और चुनाव के बाद की अगर बात करें तो 41 दिन इधर हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, और उसके पहले की बात करें तो 11 महीने लगातार धरना प्रदर्शन हुए, जिसमें से कुछ जो है शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला, जिनमें से बचे जो 6800 जो शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। इस प्रकरण में क्या चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तमाम हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो शिक्षक हैं जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लगातार अग्रसर हैं इस सारी चीज़ों को लेकर के। आज क्यों जो है ये रुका हुआ है उसके बारे में आज जानेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं इलाहाबाद से हूँ। सर ये शिक्षक भर्ती जो है, जो 6800 शिक्षक भर्ती हैं जो लगातार आप 5-6 महीने लगभग हो गए हैं जिससे आप लोग लड़ रहे हैं लड़ाई, क्या सरकार की ऐसी चीज़ें हैं जो नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं? थोड़ा सा मैं आपको पूरा बताना चाहूँगा कि ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है। एक भर्ती 2018 में आई तो 69,000, 20 में 19 में एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, हमारा चयन नहीं हो पाया। हमें लगा कुछ कमियां रह गई होंगी हमारे अंदर, जिस कारण से हमारा चयन नहीं हो पाया। लेकिन जो कट ऑफ इन्होंने जारी किया सरकार, भारत सरकार, यूपी सरकार ने, यूआर का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ, वो इतना कम था, 0.4 का अंतर था। और सर आपको जानकारी होगी इस बात की कि एक नियमावली 1994 की बेसिक शिक्षा नियमावली, जिसके थ्रू ये भर्ती हुई है, और उस भर्ती का रूल होता है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो 49% है वो यूआर का होता है और 51% में ओबीसी, एससी और एसटी का कोटा होता है। और उसी भर्ती के तहत, उसी आरक्षण के तहत ये भर्तियाँ की जाती हैं। तो हम लोग इस बात को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि मोदी द्वारा बनाया हुआ आयोग है, दिल्ली में संस्थान है वो, और मोदी जी और पूरा देश इस बात का गवाह है और जानता है इस बात को कि वह एक संस्था है जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और हाई कोर्ट के लेवल का दर्जा रखता है। वहाँ हम लोग गए, एक साथ पूरे प्रकरण की जांच हुई, 75 जिलों के बीएसओ को बुलाया गया, उनकी रिपोर्ट ली गई और वहाँ से निकल कर आया 29 अप्रैल 2021 को कि इस भर्ती में आरक्षण के साथ बहुत बड़ा छेड़खानी की गई है। 29 अप्रैल को रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 9 महीने लगातार लखनऊ का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था जहां हम नहीं गए हों। और ये इको गार्डन, जिसको अघोषित जेल भी कह सकते हैं आप, हम लोग लगातार यहाँ पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री आवास, शिक्षा मंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, विधानसभा, मतलब अगर आप कहें तो ऐसा कोई जिम्मेदार दरवाज़ा ही नहीं है जहाँ हम लोग गए ना हो। प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, देश का ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जिसे पता ना हो कि हमने कितना संघर्ष किया है। लेकिन उस संघर्ष में एक नया मोड़ आता है दिसंबर 23 को। सर ये बात 2021 की मैं कर रहा हूँ। हमारी मुलाकात माननीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से होती है और वो हमारे लिए निर्णय निकल कर आता है कि ये बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। अगर विसंगतियाँ हुई हैं तो 1 हफ्ते के भीतर खुशी खुशी हम लोग वहाँ से वापस आते हैं। हमारा शेड्यूल जारी होता है कि 30 अप्रैल को आपकी चयन लिस्ट आएगी, 3-4 को काउंसलिंग होगी और 5 तारीख को नियुक्ति पत्र बटेगा। लेकिन सर वहाँ पर भी खेला हो जाता है जी, जैसे कि आप लोग अगर दूर दूर से, इसमें समय क्या लगता है कि अलग अलग ज़िले से लोग आए होंगे, जैसे आपने भी बताया कि यहाँ पे लगभग 41 दिन भी हो गए हैं लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। कितना समस्या होती होगी, कितनी समस्या झेलनी पड़ती है, ऊपर से खर्च भी कितने होते होंगे, ये सारा कैसे मैनेज हो पाता है फिर? देखिए सर, समस्याएं तो हमारे साथ बहुत हैं, लेकिन आपको जानकर इस बात को आप भी एग्री करेंगे कि हम लोग दलित और पिछड़े समाज से आते हैं, तो हमारे घर भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती नहीं है। तो हमें आदत होती है ऐसी परिस्थितियों में रहने की। धूप, भूख, बीमारी, गर्मी, जाड़ा हम लोग घर पे भी सह लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर किसी बात की पीड़ा है हमें, तो वो ये है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम योग्य लोग हैं, हमने आपके सारे मानकों को पार किया है और आपने हमारा चयन किया है, तो हमें नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है? अगर पीड़ा है तो केवल इस बात की। संघर्ष हमारा तो कर्तव्य है, हम कमेरा बिरादरी से आते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो वो हमारी समस्या नहीं है। हम भूख सह सकते हैं, बरसात सह सकते हैं, गर्मी सह सकते हैं, लेकिन जो मानसिक पीड़ा ये प्रदेश सरकार हमें दे रही है कि हम जैसे युवा लोग, पढ़े लिखे लोग, सारी योग्यताओं को पास करने के बाद, आपके द्वारा चयन लिस्ट में नाम आ जाने के बाद हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो विद्यालयों में होना चाहिए था ना।
जी। इसे एक सवाल आखिरी पूछना चाहेंगे कि अभी सरकार से क्या उम्मीद है, क्या आपकी बात कब तक सुन पाएगी या क्या कुछ कर पाएगी आप लोग के लिए? देखिए, हमें सरकार से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश जो मुखिया हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन पर पूरा भरोसा है कि अगर उन तक हमारी बात पहुंच जाए किसी माध्यम से, मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से पहुंच जाए, अधिकारियों के माध्यम से पहुंच जाए, कहीं से पहुंच जाए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हम लोगों का नाम चयन लिस्ट में है, उसी प्रकार से हमारा नाम विद्यालयों में होगा और हम यहाँ इस धूप में, इस बरसात में, इको गार्डन में संघर्ष न करते हुए विद्यालयों में अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारेंगे। जी, तो ये रहे कि शिक्षक भर्ती को लेकर के तमाम ऐसे शिक्षक जो अपनी समस्याओं को लेकर के लगातार जो है अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं नियुक्ति पत्र को लेकर के। कहा जाता है कि पढ़ाई के लिए संघर्ष करो, पढ़ने के बाद फिर नियुक्ति पत्र ना मिले उसके लिए लड़ाई लड़ो, फिर किस तरह से उन चीज़ों को करो, ये बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है इन युवाओं के साथ, इनके भविष्य के साथ, जहाँ तक खिलवाड़ देखने के लिए मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, सरकार इस पर कहाँ तक ध्यान दे पाती है ये देखना है। तो बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार, जय हिंद।